हेलो बच्चों, आज हम लोग जो एक्सेप्शन आपका बोरबरी का है उसमें 46 आपका पीडी पैलेडियम का है। आज हम लोग पैलेडियम का भी एक्सेप्शन कंप्लीट करते हैं, फिर सिल्वर का करते हैं और फिर सिल्वर के बाद गोल्ड का भी बता देते हैं। कुछ एक्सेप्शन बहुत जरूरी है आपके लिए, जानते रहिए। ठीक, अभी बोरबरी के नियम से बता रहे हैं, आप बाउ के नियम से भी इसे हम मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पीडी नाम का एक आदमी है, मान लीजिए उसके पास 46 कचौड़ियां हैं, वह 46 कचौड़ियों को बांटने चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके पास पहले कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 46 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 46। यह न्यूट्रल है, ना तो इसके ऊपर प्लस आवेश है ना ही इसके ऊपर माइनस आवेश है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ नाभिक में इसके पास 46 प्रोटॉन होंगे। पहला कोष फिर ऐसे बढ़ेगा। तो के कोष में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यम में 8 देंगे, यम जहाँ आएंगे यहाँ 8 देंगे, यम को यहीं पर रोक देंगे, यम के पास आएंगे 2 देंगे। इसी पैटर्न से दुनिया के जितने भी आइटम आपको मिलेंगे करने के लिए विन्यास ऐसे ही चलेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 20 तो निपट गए और हैं 46, 26 और बचे हुए हैं। हम नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसके पास जाएंगे, मलुआ के पास, मतलब एम के पास, और एम से कहेंगे तुम्हें कितना चाहिए। उसने कहा मुझे 18 चाहिए, 10 इसे और मांग है तो हम इसको 10 का 10 दे देते हैं। ले बेटा तू भी क्या याद करोगी ना, दे दिया तो दे दिया। अब इसके पास आते हैं एम के पास, इससे पूछे तुम कितना लोगे, इसने कहा हम 32 चाहिए। हमने कहा बेटा इतना न दे पाएंगे, जो दे दे रहे हैं वो खाते रहो, 6 और दे देंगे, 2 पहले से दिए थे, टोटल कितना हो गया 8 हो गए ना। 6 हम और दे देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे इसको और 2 तो पहले से किया था, 6 2 क्या हो गए 8। एन के बाद ओ के पास जाते हैं, ओ को कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं 2, और ओ से कहते हैं, ओम से कहते हैं भैया अपना काम चलाते रहो, अभी हम लोग के आते हैं। तो इसने कहा सर जी हमें 32 चाहिए। बात ध्यान दीजिए, उनका कोई बात नहीं है, तुमको 32 में 32 करोड़ देंगे, पहले हम अपना काम कर लेते हैं। तो हम लौट के आते हैं नाइट्रोजन एन के पास, सॉरी नाइट्रोजन मुझसे निकल गया, एन के पास, और एन से पूछे आप तुम्हें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने कहा 24 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम 32 हो जाएंगे। हमने अपनी टोकरी में झांकने का प्रयास किया कि देखें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो पहले इसको काउंट कर लीजिए, 18 10 28 10 38 हो गए, और 38 2 40 6 46, 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं ना। और इसको कितना चाहिए 24, तो मैं दे कहाँ से सकता हूँ, तो इसे दे दूंगा कितना 8 और दे दूंगा, ये जो बचा है और 8 इसके पास, टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। यही होना चाहिए। अब देखिए जब इसका हम पीडी का K11 बनाएंगे, पीडी का क्या बनाएंगे K 2 L 8 यम कितना हो गया 18, यन 16 और O 2। ये थोड़ा गलत है, ये क्या है गलत है। तो सही क्या है, इसके में सही हो जाएगा K में जाएंगे 2, L में जाएंगे 8, यम में जाएंगे 18, यन में जाएंगे 18 और O क्या हो जाएगा खाली, ये सही माना। अब इसे आप पाओ से प्रूव कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आपके पास 47 है सिल्वर, प्रोटॉनों की संख्या 47, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 47। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, इसमें O में 2 थक गया था, अब इसमें O में कितना हो जाएगा, ये यहाँ N में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। हम ऐसे ही है, सेम टू सेम है। देखिए ये न्यूक्लियस है, K सेल L सेल, K को 2 देंगे, L को 8 देंगे, M को कितना देंगे 8 देंगे, N को 2 देंगे, फिर इसको 18 कर देंगे, 6 इसको दे करके इसको 8 कर देंगे, O को कितना देंगे 2 दे देंगे। अब जरा गिनिए कुल कितने हो गए 18 10 28, 28 10 38, अभी कितना बचा हुआ है 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इसको दे देते हैं, 9 8 17। तो देखिए AG के K को उसमें 2, L को उसमें 8, M को उसमें 18, N को उसमें 17, O को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, यही हो गए। पर यह सही नहीं है, सही गलत है लिख देते हैं।
तो सही क्या है? के को उसमें 2, यल को उसमें 8, यम में 18, एन में 1 और आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, ओ में 1 और ये हो गया सही। समझ में आया? एयू का 79 होता है। आपको होमवर्क दे देंगे, हम करके बताएं। ठीक, कर लीजिएगा सब लोग होमवर्क। एक अपवाद आपको भी आना चाहिए ना, कम से कम 4 तो हम बताए हैं, तो ये होमवर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग इसके बाद अब आप बोरबरी के नियम से कई हमने एग्जांपल्स बता दिए, आप कर लेंगे ना जी। चले हम अब आते हैं आप बाउ के रूल्स पर। इनको उतार लीजिए, इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत बच्चा लोग? ठीक, मन लगा के क्लास पढ़ा करिए। वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे, वीडियो में सच में मन लगाएं, कागज पेन साथ में लेकर के नोट बनाया करें। नोट्स जितना बनाएंगे लिखेंगे उतनी चीजें याद होती जाएंगी। कोई बैठ के रटने वाली चीज नहीं होती है कि आप रट रट के काम चलाएंगे। ठीक, नोट साफ साफ बढ़िया स्वच्छ सुथरा और बढ़िया से जितना बढ़िया आप सिखा सकें। आप वहाँ फूल माला मत बनाइएगा, सिंपल तरीके से आप बनाएं और पढ़ें। आप बाउ के तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। आप बाउ, आप बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। आप बाउ रूल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। आप बाउ का मतलब होता है टू बिल्ड अप, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना। आ जाइए देखते हैं क्या बना। इन्होंने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी क्रम में चलना बताया। क्या बताया? चलना बताया। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, के कोस होता है, यल कोस होता है, यम होता है, यन होता है, ओ पी होता है, क्यू होता है और आर होता है। इसको 1 नंबर दिया जाता है ना, इसको 1 कहें या के कहें, बात एक ही है। बताए हैं? इसे 2 कहें या यल कहें, बात एक ही। इसे 3 कहें या यम, इसे 4 कहें या, बस यही तक ध्यान रखें। अब 5वां को हम 4, 5 कहेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन इसके देखिएगा भाग होंगे 4, इसको 4 भी माना जा सकता है। ठीक है ना, समझाने के लिए है। इसे हम 6 कहेंगे लेकिन माना क्या जा सकता है इसको 3। इसको हम 7 कहेंगे लेकिन इसे मानेंगे कितना? 2। इसे हम 8 कहेंगे, मानेंगे कितना? 1। अब इनके इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता भी अलग अलग है। देखो भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी है? कुल 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 8, यहाँ पर 18 बताए हैं ना, यहाँ पे 32, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे 18, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता रखेंगे हम लोग। अब के कोष है, ये सब क्या है? के कोष है। कोष कच्चा ये सब बताया है ना। के कोष के बच्चे पैदा हुए, इसका नंबर 1 है, जिसके बच्चे भी पैदा हुए 1 और नाम पड़ा 1 यस। क्या नाम पड़ा? 1 यस। और यस चाहे जिसका हो, इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम क्षमता कितना बताया था मैंने? 2। उस दिन बताया था नहीं बताया था? यस चाहे जिसका हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की यस कोष में क्षमता कितनी है? 2। अब आ जाओ, ये 1 थे तो इनके 1 बच्चा पैदा हुआ। समझ में आया? फैमिली प्लानिंग पे विश्वास किया। फिर दूसरा है 2 यस, इसके बच्चे भी कितने हो गए? 2। 2 यस 2 2p 6। समझ में आया? समझ में आया? इनके बड़े बच्चे का नाम है 2 यस और छोटे बच्चे का नाम है 2p। अब इसमें 2p नहीं होता, इस बात ध्यान देना है। किसमें 2p होता है? यल में। यल का नंबर 2 है, देखिए 2 आगे आगे लिखा है नहीं लिखा है? बाप का नाम आगे आगे लिखा है ना। बस परिवर्तन क्या है? यस और पी का, तो पी में 6 ज्यादा नहीं भरते। अब देखिए इसका नंबर 3 है, जिसमें बच्चे भी कितने होंगे? 3। कौन कौन? 3s 3p और 3
डी। यस चार्ज जिसका इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम क्षमता 2, पी चार्ज जिसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 6 और डी चार्ज जिसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 10। अब देखो यहाँ चौथा नंबर तो 4s2। अच्छा ये चाहे जिस जगह हो ये वाला नंबर बता देता है ये किसके आवर के बच्चे हैं, समझ में आ रहा है ना? ठीक। 4s2 4p6 4d10 4 समझ में आ गया ना? टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या 32 हो गई यहाँ पे। 2 6 2 8 10 18 18 4 22 10 32 हो गया ना? अब देखा एक का नंबर 5 रहे लेकिन एकरे लड़किया बच्चा कैठी होई उपकोष कैठी होए 4 थी, उपकोष कैठी होए 4 थी, लेकिन कोष का नंबर हमेशा आगे का लिखा जाए 5। तो 5s2 5p6 5p10 5f क्या हो जाए 14 हो जाएगा। हाँ अब आ जाओ 6 वाले में, इनके बच्चे कितने होंगे 3, लेकिन नाम बाप का लिखा जाए 6s2 6p6 6d10। सहमत है? चलिए 8वां नंबर है, इसमें कितने बच्चे होंगे 2, लेकिन 7 आगे लिखा जाएगा, ये हमारी मजबूरी है। 7s2 7p इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी है 6 2 8। लास्ट बचता है कौन s2s या ऐसे ये ना लिखिए ये लिखिए 8s2। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, विन्यास कैसे होता है ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर से लाइन पकड़ के नीचे आइए, जो मिले उनको पहले भरेंगे, फिर ये आएगा ऐसे चले जाएंगे, फिर ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे। अभी सब भरना बता दे रहे हैं। 9 बताए थे 10 बता दे रहे हैं, तबों में आओ ये अलग बात है। लाल वाला इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप पहचान पाए। चार दिनों की लंबी जुदाई बनाए थे वीडियो का, लंबी जुदाई गाना सुना है? चलो ठीक है, ध्यान देना कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन 1s2। सबसे पहले 1s के पास जाएंगे, ठीक। अपनी लाल वाली लाइन से नीचे उतर आए, फिर उंगली ऊपर ले गए तो ऐसे आएंगे। देखो 2s2 फिर 2p6 3s2, समझ में आ रहा है? 2s2 पर 2p6 फिर ऐसे चढ़ जाएंगे ऊपर, ऊपर से फिर लाल वाली लाइन पर जाएंगे नीचे 2p6 3s2 3s2 पर 3p6 फिर 4s2 फिर 3d10 4p6 5s2 फिर 4d10 5p6 6s2। अब और उधर नहीं जाएंगे, हम नीचे कर लेते हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? 6s2 का 4f 40 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s2। दुनिया के सारे एटमों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त हो जाता है। समझ में आया? ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने का तरीका हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो जल्दी से आप इसको कर लीजिए, फिर फटाफट इधर वाला करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों की, इसी पैटर्न से ही कई लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए हाइड्रोजन का ही करते हैं, इसका हो जाएगा 1s1। इसके यस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? अच्छा एक चीज और जान लीजिए, कोष को तो आप पता हो गया कि ये सब कोष है, लेकिन जैसे यस पी डी और एफ ये चारों क्या है? उपकोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपकोष।
और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी होती है? यस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। और यस में जितने इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम क्षमता होती है उसका आधा इनके पास कक्षक होता है। ये जो बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, इसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? कक्षक, अंग्रेजी में ऑर्बिटल कहते हैं। और इसे हम कक्षा भी कहते हैं, ये कोष को हम लोग कक्षा भी कहते हैं। तो कक्षा और कक्षक में अंतर है, कक्षा और कक्षक में अंतर है। कक्षा से मतलब कोष से क्या बनता है? उपकोष, और उपकोष में कौन होता है? कक्षक। तो कक्षक अगर नाती है तो कक्षा बबा है और उपकोष बेटवा है। मतलब बबा बेटवा नाती, समझ में आया? कक्षा में कक्षक पाया जाता है, कक्षक में कक्षा नहीं पाया जाता है। अभी ना कहो सर जी कक्षा कच्छी कक्षा कक्षक सुना रहा है, चड्डी बनी है। अरे नहीं, समझना है बस। कक्षा में कक्षक पाया जाता है पर कक्षक में कक्षा नहीं पाया जाता। याद रहेगा, बहुत बेसिक चीज है। पी में कितने बनते हैं? 3, बताया है ना। पी में कितने कक्षक बनेंगे? डी में कितना बनेगा? 5, और एफ में 7। बना लेंगे ना जी। ये कक्षक। अब इनके नाम भी हैं लेकिन ये सब आप 11 में पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये बना 7। ठीक, अब आप इसके आगे और डिटेल 11 में पढ़ाएंगे जब आप ज्यादा मुद्रा देंगे, ज्यादा ज्ञान हम तब देंगे। ठीक, अभी आप इतना। अब देखिए हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? हीलियम। हीलियम का क्या होता है? 1s2, यस में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम में आइए 3, 1s2 2s1, 3 हो गया ना टोटल। ठीक, ये 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ही। अब इसका विन्यास हम नहीं करेंगे, अब इसका करेंगे जिसमें बाहरी कक्षा जमाएगा। ये के कोष हो गया, और ये 2 वाला नंबर कौन सा कोष हो गया? 2 वाला नंबर कौन सा कोष हो गया जिसके आगे 2 लिख जाए? एल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चौथा बीई। नेक्स्ट 1s2 2s2, यस में इसके 2 और 2s में भी इसके 2। अब बी के बाद बोरान आ गया 5, 1s2 2s2 2p1। 5 करना है ना भाई। तुम्हारे पास कचौड़ी कितनी है? पहले घर से लेके निकले तो 1s मिल गया, फिर आगे 2s मिल गया, फिर 2p मिल गया। तो देखो अब इसका जोड़ा रहेगा, छोड़ दो इसका। देखो यहाँ से ये भी जोड़ा रहेगा, और पी में कितने रहेंगे? 1। कितने रहेंगे? 1। अच्छा, आप यही देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका भी जान जाइए। बोरान के बाद कार्बन आया है तो 1s2 2s2 2p2, 2p2। समझ में आया? तो इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब p में कितने हो गए? 2। हो गए कि नहीं हो गए? p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। अब यह कभी मत सोचिएगा कि ये वाला दोनों है यही जोड़ा बना दें। ना 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 ना। पहले देखिए घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, माता पिता खिला पिला के बड़ा कर देते हैं, तब शादी करते हैं ना। बोलिए, अभी हम बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं। ठीक, फिर जब हो जाएंगे तो शादी करेंगे। ठीक, अब देखो नाइट्रोजन का कितना है? 7, 1s2 2s2 2p3। दिख रहा है कि दिख रहा है ना? देखो 2s में कितने गए? 2। अब p में कितने जाएंगे? 3। कितने जाएंगे? 3। और तीनों अकेले रहेंगे। ये नहीं कि आप 3 का एक जोड़ा बना दें। समझ में आ रहा है? जोड़ा वाला नहीं बनेंगे। अब आइए ऑक्सीजन का कितना होगा? 8, 1s2 2s2 2p4, यस में 2 और पी में कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ से जोड़ा बनता है। समझ में आया? जब सब पहले एक एक कुंवारे हो जाए तब उसके बाद उसका जोड़ा बनना शुरू होगा। इसी तरह से फ्लोरीन का नाम करेंगे 1s2 2s2 2p5,
यस में 2, पी में कितने चले गए 5, 1 2 3 4 5। देखिए इसका भी जोड़ा बना दिया। अब छुटकाए का जोड़ा अगले बार बनेगा नियान में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नियान 10 होता है क्रीगैस 1s2 2s2 2p 6। यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इनके रूल का पालन करेंगे। आइए हम और आपको 2-4 बता देते हैं। इसको लिखेंगे ना अभी आप लोग? ठीक, उतार लेना। ठीक उतार लीजिए। नियान के बाद सोडियम आता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए 11 हो गया, हो गया ना? तो इसके यस में कितना जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी सब भरे रहेंगे। आप सबका नहीं बनाएंगे हम लोग ना, कितना बनाते रहेंगे। अब इसी तरह से 12 का mg का है तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यस में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम का है 13 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो जाएगा। समझ में आया? यस में पूरा जोड़ा का और पी में क्या हो जाएगा 1। तो इलेक्ट्रॉन भरना आ जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए आयरन का ये 26 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए आगे नहीं आ गया है। 10 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 3d में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। 3d में और d में 5 अच्छा उल्टा बना दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। ये बनेगा जोड़ा। तो देखिए एक चीज और भी ध्यान दीजिए, 3s 3p के बाद 4s आ जाता है और 3d उसके बाद आता है। इसी तरह से 4p आता है, 5s2 आता है, फिर 4d आता है। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर है। 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है 2s की, और 2s से ज्यादा किसकी होती है 2p की, 2p से ज्यादा 3s की। ऐसे ऐसे करके ऊर्जा का स्तर क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। याद रखेंगे। मान लीजिए आपके पास जिंक है 30 है तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। समझ में आया नहीं है? समझ में आया? बस इसी को फॉलो करना है जो आप काटे हैं। ठीक, अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो काट के बनाना सीख जाए। ठीक, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बाकी इसका अपवाद हम अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम आपको अपवाद दे देंगे, तब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त हो जाएगा बच्चों। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही समाप्त होगा हम अगले पीरियड से शुरू करेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में आवर्त के गुण और कुछ वर्ग के गुण आपको बताने हैं, 5-6 जो 10th में थे पुराने सिलेबस में। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रकाश, लाइट। धन्यवाद बच्चों, आज का वीडियो नहीं।